2019 के बाद से पूरे भारत के अंदर राम मंदिर एक बार कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ग्लोबल मुद्दे के रूप में जो है पूरी दुनिया के सामने आया। जिस समय राम मंदिर के निर्माण की बात शुरू हुई देश के अंदर, उस समय जो है ये कह सकते हैं कि राम मंदिर को लेकर के पूरे दुनिया में चर्चाएं शुरू हो गई थीं। और अब तो भव्य राम मंदिर बन के तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव भी लड़ना चाहती थी, लेकिन ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं विपक्ष के द्वारा जिस तरीके से मुद्दे उठाए गए, तो बीजेपी जो है राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के बैकफुट पे चली आई और अयोध्या का सीट हार जाती है। ऐसे में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये दर्शाया जाता है, और बहुत ही ग्राउंड रिपोर्ट ये है जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से जब राम मंदिर के निर्माण की बात हुई और अभी तक जो है वहाँ पे ज़मीनों की खरीदारी की गई। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ज़मीनों की खरीदारी जो है सबसे ज़्यादा जो आईपीएस अधिकारी करते हैं, हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम के परिजन करते हैं। और ब्रजभूषण सिंह का नाम आप लोग सुने ही होंगे, काफ़ी वो चर्चा में रहते हैं। उनके बेटे के द्वारा जो है अयोध्या में ज़मीन की खरीदारी की जाती है। तो ये कह सकते हैं कि जहाँ एक तरफ राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो भक्त भगवान प्रभु श्री राम के जो है स्वागत के लिए जो है वो तैयार होने लगे कि प्रभु श्री राम जो है अयोध्या में वास करने के लिए, मंदिर में वास करने के लिए आ रहे हैं। तो उनके स्वागत की तैयारियां जो है भक्त करने लगे। ऐसे में तमाम निर्माण कार्यों को लेकर के स्थानीय लोगों से जो है ज़मीनों का अधिग्रहण शुरू हुआ। और ये कह सकते हैं कि ये जो नेता हैं, ये जो मंत्री हैं, ये जो आईपीएस अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी नज़र दूरगामी थी। ये जानते थे कि आने वाले समय में अयोध्या जो है एक बहुत बड़ा टूरिज़्म हब बन जाएगा। एक मार्केट यहाँ पे डेवलप होगा, होटल इंडस्ट्री का, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का, ट्रैवल इंडस्ट्री का। तो जिसको लेकर के दूरगामी सोच के कारण यहाँ पे जो है आईपीएस अधिकारियों ने, मंत्रियों ने, नेताओं ने जो है गुपचुप तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यही बताया गया कि ऐसे दर्जनों लोग हैं जिन्होंने प्रचुर मात्रा में यहाँ पे प्लॉटों की खरीदारी की है। और राम मंदिर से सराउंडिंग करीब 15 से 20 किलोमीटर के सराउंडिंग दूरी पे जो है गोंडा हो, बस्ती हो, ऐसे तमाम जगहों पे दिग्गजों के द्वारा जो है खरीदारी वहाँ पे ज़मीनों की गई। वहाँ पे होटल निर्माण की प्लानिंग की गई, किसी ने रिसॉर्ट की प्लानिंग की, किसी ने बड़े रेस्टोरेंट की प्लानिंग की गई। एक और बात इसमें उठ रहा था कि जो सर्किल रेट था वो आखिर बढ़ा क्यों नहीं। कम सर्किल रेट पे ही जो है जो जिनसे ज़मीन अधिग्रहण किया सरकार ने, उनको उसी मुआवजे पे जो है ज़मीन दिया गया। और उसी समय जो है ये खरीदारियाँ जो है मल्टीपल लेवल पे जो है नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, आईपीएस अधिकारियों के द्वारा वहाँ पे की गई। अपने परिजनों के नाम से लोगों ने ज़मीन को वहाँ पे ख़रीदा। तो ये कह सकते हैं कि जिस समय प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर के आम जनता जो है उनके स्वागत में लगी हुई थी, उस समय ये ब्यूरोक्रेट्स हो गए, आईपीएस अधिकारी हो गए, मंत्री हो गए, नेता हो गए, वो दूरगामी सोच रख करके जो है अयोध्या में ज़मीनों की खरीदारी करनी शुरू कर दिए थे। आज वो ज़मीन की कीमत जो है 4 गुनी 5 गुनी हो चुकी है इन ज़मीनों की कीमत। और इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदे सबके नाम के साथ में दिया हुआ है, ब्यौरा दिया हुआ है। किसी ने 3 करोड़ से ऊपर की ज़मीन खरीदी है, किसी ने 4 करोड़ के ऊपर की ज़मीन खरीदी है। तमाम आईपीएस अधिकारी के नाम उसमें दिए हुए हैं कि इन्होंने अपने परिजनों के नाम से वहाँ पे ज़मीन को ख़रीदा है। हिमाचल प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं उनका भी नाम इसमें है। तो ये कह सकते हैं कि एक अयोध्या को लेकर के जो है दूरगामी सोच इन ब्यूरोक्रेट्स की, इन अधिकारियों की थी कि उन्होंने पहले से ही वहाँ पे ज़मीन को ख़रीदना उसी समय से शुरू कर दिया। और आज वहाँ पे ज़मीनों की कीमत जो है आसमान छू रहे हैं। तो अयोध्या का जो राम मंदिर है उसके सराउंडिंग 15 से 20 किलोमीटर के इलाके को बताया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि वहाँ पे ज़मीनों की खरीदारी की गई है। और ज़मीनों की आज की कीमत जो है काफ़ी बढ़ गई है वहाँ पे होटल, रेस्टोरेंट और तमाम चीज़ों को बनाने के लिए इन लोगों के द्वारा ज़मीनों को खरीदा गया है। तो खैर ये तो आने वाला समय बताएगा कि इन ज़मीनों को जो खरीदा गया है इस पे कुछ होना है कि नहीं होना है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो वो एक टाइम पीरियड रहा है 2020 से लेकर के जो है 24 के बीच का जो एक टाइम पीरियड रहा है, उस समय जो है इनकी नज़र वहाँ के ज़मीनों पे थी और इन्होंने वहाँ पे ख़रीदारियाँ की हैं।
आज वहाँ पे जो ज़मीन की कीमत है वो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि समझने भर की बात है कि जिस तरीके से अयोध्या में कह सकते हैं कि दर्शनार्थियों का आना जाना हो रहा है। एक अयोध्या जो है पूरा टूरिज़्म के हब के रूप में उभरा है। वहाँ पे तमाम होटल इंडस्ट्रीज़, रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज़, ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ की संभावनाएँ जो हैं आने वाले समय में बहुत व्यापक तरीके से बढ़ी हैं। वहाँ पे रामपथ जब बनना शुरू हुआ तो तमाम लोगों को जो है हटा करके वहाँ से दूसरी जगह विस्थापित किया गया। विपक्ष ये मुद्दा भी उठाता रहा कि जिन लोगों को वहाँ से हटाया गया उनको ठीक तरीके से जो है मुआवजा तक नहीं दिया गया, शायद जिसका खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी जिस राम मुद्दे को लेकर के जो है ये कह सकते हैं कि 2014 से ही मूवमेंट चला रही थी और 2019 में जब वो इस मूवमेंट में सफल होती है, राम मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है, तो ये लगता है कमोबेश कि वहाँ वहाँ अयोध्या में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है क्लीन स्वीप करेगी, उसको कोई हरा नहीं सकता वहाँ पे। लेकिन अंदरूनी तौर पे शायद इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जो है, जो वहाँ का आम नागरिक है उसके अंदर रोष था, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो है सपा के प्रत्याशी से वहाँ पे जो है अयोध्या की सीट हार जाती है। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से ज़मीनों की खरीद फरोख्त वहाँ पे हुई है, इसको लेकर के भी आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा विपक्ष बनाएगा और बन भी गया है। पहले कल अखिलेश यादव ने इस मामले को ट्वीट किया और आज जो है कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आकर के इस मुद्दे को उठा रहे हैं। पूर्व अधिकारी भी हैं, वो भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जिस तरीके से अयोध्या के अंदर ज़मीनों की खरीद फरोख्त हुई है, उसकी एक जांच करा लेनी चाहिए कि किस तरीके से लोगों ने वहाँ पे ज़मीन खरीदा है। क्या सही में वो ज़मीन जो खरीदी गई है, कहीं वो भ्रष्टाचार के पैसे से तो नहीं खरीदा गया है। तो ये तमाम तरीके के मुद्दे अब देश के अंदर उठने लगे हैं अयोध्या में ज़मीन खरीद फरोख्त को लेकर के। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की जो ये रिपोर्ट है, ये कह सकते हैं कि आज के पत्रकारिता के परिवेश में ये एक ग्राउंड रिपोर्ट है। जिस जर्नलिस्ट ने इस रिपोर्ट को बनाया है उसने काफ़ी मेहनत किया है ग्राउंड लेवल पे जा कर के, उसको काफ़ी समय लगा होगा जा कर के इस पूरी खोजी पत्रकारिता करने में। तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कह सकते हैं कि आज के डेट में जो सामने आई है, मंच पे जो अखबार के द्वारा आया है, तो ये कह सकते हैं कि ये एक चौंकाने वाली रिपोर्ट है अयोध्या को लेकर के। कयास तो ये पहले से लगाया जा रहा था कि इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। अगर इसमें डीपली जा कर के और अगर चेक किया जाए तो मुझे लगता है कि कई मंत्रियों के नाम इसमें सामने आएंगे जिन्होंने वहाँ पे ज़मीनों की खरीदारी जो है बहुत अच्छे लेवल पे की है। कई उद्योगपतियों का नाम आ रहा है, अंबानी और लोढ़ा ग्रुप का भी नाम आ रहा है कि उन्होंने भी वहाँ पे ज़मीनों की खरीदारी की है। तो खैर जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है उसकी ज़मीन की खरीदारी करना तो समझ में आता है कि वो अपने बिजनेस के पर्पज़ से वहाँ ज़मीनों की खरीदारी कर रहे होंगे। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा दूसरों के नाम पे ज़मीनें वहाँ खरीदी गई हैं, इवन कि एक सांसद का भी नाम आया, उनके बेटे के द्वारा वहाँ पे ज़मीन खरीदी गई है। कुछ और नेताओं और मंत्रियों के नाम इसमें आए हैं कि वो अपने परिजनों के नाम पे वहाँ पे ज़मीनें खरीदें। खैर ये तो समय बताएगा क्या इस मामले पे कोई जांच होती है कि नहीं होती है, और जांच होती है तो किस तरीके की जांच होती है और उस जांच में क्या खुलासे होते हैं। तो जो लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि ये जो ज़मीनें खरीदी गई हैं, क्या वो एक्चुअल मेहनत की कमाई के पैसे से ज़मीनें वहाँ खरीदी गई हैं कि किसी भ्रष्टाचार के पैसे से खरीदी गई हैं। तो खैर ये तो समय बताएगा कि इसका जवाब जनता को मिलता है कि नहीं।